मरोड़ की इनाग्रेशन की, अब इनाग्रेशन तो कर दी, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये बननी चाहिए और अच्छे रोड बननी चाहिए। इस वक्त जो मौजूदा रोड है उसकी पोजीशन बहुत ही ख़राब है और ये इन लोगों की हिम्मत है कि ये इस रोड पे चलते हैं, तो हमारा सबका ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले में हम हुकूमत को जगाएं और उनको कहें कि आज भी हालत ये है, लोगों को कितनी मुश्किलात और मुसीबत हैं। तो हमारे पत्थर रखने से उतने मसले हल नहीं होंगे जितने मामलात ठीक होने से होंगे। इन सड़कों पे काम शुरू होना चाहिए, इनकी बेहतरी होनी चाहिए। जो रोज़ यहाँ इन सड़कों पर चलते हैं उनको आराम मिलना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की, बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट मेरा फ़र्ज़ बनता था, तो PMGSY की जो नया प्लान सेंक्शन हुआ उसमें रजौरी पुंछ में इससे पहले इतनी रोड्स कभी सेंक्शन नहीं हुई, तो मेंबर पार्लियामेंट का उसमें रोल होता है। तो मैंने कोशिश की कि मेरे से जितना हो सके जितनी भी सड़कें रखी वो सब सड़कें सेंक्शन हुई। और इस सिलसिले में जो पहले DC साहब थे यासीन चौधरी साहब, मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने भी एज मेंबर पार्लियामेंट मुझे गाइड किया। और रिटायर्ड एक चीफ इंजीनियर थी यहाँ पे, उन्होंने भी, वो खुद आई, हर अफसर को बुलाया और ये इंश्योर किया कि जहाँ नहीं पहुँची है सड़क वहाँ पहुँचनी चाहिए। अब वो चीज़ें हो गई हैं, अब हुकूमत का फ़र्ज़ है, अब सेंक्शन तो हो गई हैं, लेकिन अब वो बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए और लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ ना, ये मेंबर पार्लियामेंट का इन चीज़ों के साथ उतना ताल्लुक़ नहीं है। मेरा फिर भी फ़र्ज़ बनता है, मैं अपनी तरफ से कहता भी हूँ, अब आज भी कहूँगा, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट सेक्टर की चीज़ें हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही देखनी है, मुकामी नुमाइंदों ने देखनी है। कोई किसी MP का इसमें कुछ मामला PMGSY का प्लान बनाने के बगैर होता नहीं है। आप रूल कानून पढ़ लें। जो आपकी नेशनल हाईवे है पुंछ से लेके जम्मू तक, उसकी जिम्मेवारी मेरे पे है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट हैं, तो मैं BRO के बड़ा पीछे हूँ कि कम से कम उस हाईवे को तो ठीक करो। लेकिन फिर भी जो मैंने हालत देखी है, जहाँ तक मुझे आपकी बात पहुँचानी है वो मैं डेफिनेटली, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके खादिम होने की हैसियत से, मैं वो ज़रूर करूँगा। सर, मुगल रोड के टनल के हवाले से कहें, क्या लगता है उसका काम कब तक शुरू होगा? टनल सेंक्शन है, अब मुझे पर उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ, या जिस तरह उन्होंने मुझे कहा है कि उसके टेंडर अगले 5-7 महीने में हो जाएंगे, इसका मुझे यकीन है। किबला, आपने कश्मीर के रजौरी पुंछ बहुत पीछे है, ख़ास तौर पे पुंछ ज़्यादा पीछे है, तो बाकी मैं जम्मू में उतना गया नहीं, तो मैं क्यों कहूँ। सर, अनंतनाग पार्लियामेंट के हद इख्तियार में है, मैं कर भी रहा हूँ, आगे भी जो मेरे हद इख्तियार में। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम, बहुत अच्छा लगा सर कि ऑनरेबल MP साहब जो MP तो हैं ही, लेकिन हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की आन बान शान है इंशाल्लाह, और ये इलाका ही उनका है, क्योंकि ये सब लोग, हम मेरे समेत, हम सब लोग दरबार लार के मुरीद इंशाल्लाह। तो उनके हाथों से आज यहाँ इंशाल्लाह सुरन कोट के अंदर पहली रोड का इफ्तिताह हुआ है, और इंशाल्लाह जितनी भी रोड्स आगे आएंगी हम कोशिश करेंगे कि इनके हाथ से ये जितनी भी हैं वो रोडों की इनागोरेशन हो, और इंशाल्लाह अच्छी रोडें बना के जो हैं वो दी जाएगी। और डिपार्टमेंट्स को तो मैं आपके वसात से क्या देना चाहता हूँ कि क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो लोगों को मुबारक है कि PM इंशाल्लाह अब इतनी सही हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लोग ज़मीनों से, अब मैं कहता कि ज़मीनें देते रहें, और मेरी अपील है लोगों से कि रोड के मामले में कोई अड़चन ना की जाए तो बहुत बेहतर है। बच्चों को बताऊँ कि इससे पहले भी MP रहे, लेकिन जब से मियाँ साहब MP बने हैं, आपने देखा होगा मीडिया से, आप खुद भी इसमें हैं, कि हमेशा उन्होंने रजौरी पुंछ की बात की है। और ये जो टनल है ये भी उनकी देन है कि जल्दी इसको सेंक्शन, जैसे कहा, इंशाल्लाह हो जाएगा 6-7 महीने में। दूसरे, आप अंदाज़ा लगाएं, वो रोड के लिए, रजौरी पुंछ के लोगों के लिए इतने पर्टिकुलर थे कि एक दिन वो जम्मू से आए इसी नेशनल हाईवे को देखने के लिए, साथ में बीकन वाला स्टाफ लाया उन्होंने, सारा चीफ इंजीनियर से लेकर, और आए, रजौरी आए, यहाँ पलंगगढ़ तक, यहाँ से वापस गए इस रोड को ठीक करने के लिए। यहाँ से पता लगा कि उनकी कितनी दिलचस्पी है। इंशाल्लाह अगले साल ये नेशनल हाईवे भी बनेगी।